Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस टस्का कैंपस M.Com 1 के स्टूडेंट्स, बेटा आपका QTB का सब्जेक्ट जैसे हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं टाइम सीरीज एनालिसिस को बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ 13 चैप्टर आपके बुक पे और उसका लेक्चर नंबर 4 बेटा आज हम रिवाइज़ करने वाले हैं। तो बेटा कुछ टाइम सीरीज़ के बारे में आपको जिस तरीके से डिस्कस किया, कंपोनेंट्स हमने जैसे पढ़े, उसके बाद हमने इसके डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने अटैम्प्ट करने की कोशिश की। इसमें आपने देखा कि मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स के अलग अलग डेफिनेशंस के साथ हमने उनकी एग्जांपल्स को भी देखा। इसके अलावा आपने ये सेकुलर ट्रेंड को हमने स्टार्ट किया, तो इसमें हमने 3 मेथड्स को हमने डिस्कस कर लिया। आज हम जो पढ़ने चाह रहे हैं 4th मेथड है जिसका नाम है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। बेटा आप जानते हैं कि हमने जब भी इसको लर्न किया तो हमने क्वेश्चंस को साथ साथ अटैम्प्ट किया। तो आज जो हमने स्टडी करना है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर को, इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 13.1 बेटा ये क्वेश्चंस जो आपके पहले हो चुके, कंप्लीट हो चुके, मूविंग एवरेज का ये दूसरा। बेटा 13.13 का सोल्यूशन जो है हमने आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बी पार्ट है 13.13 बेटा ये आपके पास आपकी बुक पे 507 पेज नंबर पे हमने 13.13 का ए पार्ट हमने पहले कर चुके थे। आज हमने ये देखना है कि बी पार्ट उसका कैसे हमने अटैम्प्ट करना है। फाइंड अ लीनियर ट्रेंड टू द डाटा गिवन इन ए बाय लीस्ट स्क्वायर, फाइंड ट्रेंड वैल्यूज़ एज वेल। हमने ट्रेंड वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। तो बेटा मेथड वही है, आपने सबसे पहले वीक इसके डेज़ को आपने मेंशन किया, उसके बाद वाई का मीनिंग है जो कि आपकी वैल्यूज़ थी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसके ए पार्ट में भी वैल्यूज़ को लिखा। उसके बाद बेटा आपके पास एक कॉलम नज़र आ रहा है एक्स का। बेटा ये एक्स के कॉलम का मतलब ये वो वैल्यूज़ हैं जब भी आपने ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए आपने जितना आपका डाटा हो आपने उसको काउंट किया। यहाँ पे आपके पास जो काउंटेबिलिटी है वो आ रही है 14 की, मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 14 का ये डाटा है। तो जैसे 14 का डाटा आए, यहाँ कोई भी इवन नंबर्स आए तो आपने इसके सेंटर में जाना है। इसका एग्जैक्ट सेंटर ये पॉइंट है, सेंटर में जाना है। तो आपने यहाँ से अगर आप अबव जाते हैं तो -0.5, लो जाते हैं तो +0.5। इस तरीके से आपने 1 के डिफरेंस से आपने माइनस में इधर आपने यूनिट्स लिखते जाना है और यहाँ से अपने 1 प्लस करते जाना है। तो ये बेटा एक अज्यूम्ड वैल्यूज़ आपके पास x के नाम से आ जाएंगी। अगर ऑड नंबर्स हो तो सेंटर वाले नंबर को आपने 1 डिक्लेयर कर देना है। अगर उससे रिवर्स जाना है तो माइनस करते जाना है, अगर आगे जाना है तो आपने प्लस करते चले जाना है। इसके भी क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। लो बेटा आपके पास एक y का डाटा तो एक रियल डाटा था जो कि क्वेश्चन में गिवन था। x का डाटा आपने अज्यूम करके आपने सेंटर की बेस पे आपने अबव और बिलो को आपने सपोज करके आपने वैल्यूज़ को पुट अप किया। तो बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ट्रेंड वैल्यूज़ जो फाइंड करनी है उससे कोई फार्मूला है, या फार्मूला स्क्रीन पे देख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू समेशन y ओवर n एंड b इज़ इक्वल टू समेशन x y ओवर समेशन x स्क्वायर। तो बेटा y के ऊपर कैप आप लिखेंगे, y कैप इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बेटा ये एक ऐसी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आपके देख सकते हैं y कैप इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये एक इक्वेशन ही आपका आंसर है। ये इक्वेशन के अंदर आपको a की वैल्यूज़ चाहिए और b की वैल्यूज़ चाहिए। आपने a अगर 1 हो, b अगर 2 हो तो आपका इक्वेशन बन गई 1 + 2x। और अगर ये a हो आपके पास 3 और b हो -1 तो आपकी इक्वेशन बन गई 3 प्लस इंटू -1 ओवर x, 1 इंटू x मीन्स के 3 - x। तो बेटा इस तरीके से 3 - x, इसका मतलब है a और b की वैल्यूज़ चाहिए। और ये a और b की वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी आपको? a का फार्मूला समेशन y ओवर n और b का फार्मूला समेशन x y ओवर समेशन x स्क्वायर। y क्या है? y का सम करें। अब देखा आपने रिसेंट स्क्रीन पे आपके पास y है, y का आपने क्या किया? टोटल फाइंड किया जो कि 652 आया। आपने x का टोटल किया, वो अंडरस्टूड है कि 0 आएगा क्योंकि जो ऊपर माइनस है वही नीचे प्लस है। और आपने x स्क्वायर a और b को फाइंड करने के लिए आपने जो रिक्वायर्ड कॉलम्स थे वो तैयार किए। x का आपने x स्क्वायर किया 6.5 क्योंकि माइनस की वैल्यूज़ थी, प्लस जब आपने इसको स्क्वायर करना है
तो 6.5 इंटू 6.5 42.25 माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से ये वैल्यू सारी आपकी आई। आपने इसका भी टोटल किया, ये जो 227.5 है इसका नाम है समेशन एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ए और बी के फार्मूला के अंदर आपको एक और कॉलम रिक्वायर्ड था, वो था एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई। हर एक्स को हर वाई से सरब किया, आपके पास टोटल आ गया 219 जिसका नाम है समेशन एक्स वाई। अब आपके पास ए और बी की रिक्वायर्ड फील्ड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास ए क्या है समेशन वाई ओवर एन, समेशन वाई क्या था 652, एन कितने हैं 7 और 7 जो वीक के डेज थे 14, ये ए आ गया 46.57 और बी क्या है समेशन एक्स वाई समेशन एक्स के, हमने डाटा को पुट अप किया, हमारे पास बी आ गया 1.28। इसका मतलब है वाई कैप इज इक्वल टू 46.57 ए है प्लस बी के है 1.28 एक्स। हमारा आंसर है वाई कैप इज इक्वल टू 46.57 प्लस 1.28 एक्स। लेकिन आपको ये लाइन तो मिल गई, अब हमें इसकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है। ये आपके पास वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखा हुआ है। अब आपने हर एक एक्स को इसमें पुट करना है। -6.5 को यहाँ पे रिप्लेस करो, कैलकुलेटर के ऊपर बेटा आप करोगे 1.28 इंटू 6.5 और ये माइनस आएगा और इसमें प्लस 46.57, तो ये आपका आ जाएगा 38.25। ये ट्रेंड वैल्यूज़ आपने एक एक एक्स को इसमें पुट करके आपने फाइंड कर लेनी है। तो ये हो गया बेटा आपका ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करने का मेथड, जिसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो बेटा ये आपका 13.13 का सेक्शन बी आपने कंप्लीट किया। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं आपकी बुक पे जो क्वेश्चन टाइम्स एनालिसिस के अंदर जो आपके पास जो क्वेश्चन और पेंडिंग था उसमें था 19th, जिसके अंदर आपके पास पेज नंबर आप देख सकते हैं 508 के ऊपर। इसका भी हमने एक पार्ट हमने कर लिया था सेमी एवरेज का, फिर दूसरा भी किया 3 इयर्स मूविंग एवरेज का। अब हमने करना है लीस्ट स्क्वायर फॉर फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइन वही है जो कि आपने ट्रेंड वैल्यूज़ के साथ फाइंड करते हैं। लीस्ट स्क्वायर की बेस पे बेटा अगर आप आते हैं तो डाटा के मुताबिक आपके पास ईयर्स का कॉलम है और वैल्यू ऑफ सीरीज़ का कॉलम है। तो बेटा आप इसमें देख सकते हैं कि 68, 69 डाटा एज इट इज़ गिवन है, वैल्यूज़ भी गिवन है। अब ये आपने काउंट किया तो ये थी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का मतलब ये है कि सेंटर में आपने ये जो 5th पॉइंट है इसको सामने आप 0 प्रेजेंट कर देंगे। इससे ऊपर जाते हैं तो -1 -2 -3 -4, नीचे जाते हैं तो +1 +2 +3 +4। अब आपके पास ये एक्स का कॉलम आ गया, आपने वाई का भी टोटल किया और एक्स का भी टोटल किया। तो चूँकि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उसका नाम वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, तो ये बेटा आपके पास आ जाएंगी वैल्यूज़ में एक्स के लिए। अच्छा अब आप देख सकते हैं वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए और बी गिवन हो तो वाई कैप आसानी से फाइंड किया जा सकता है। लेकिन आपके पास जो एक नया नॉर्मल इक्वेशंस जो के नाम से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक और तरीके से डाटा आपके सामने आ रहा है, लेकिन आप ये वाला मेथड अपनाएं जैसे कि हमने पहले किया था। हमारे पिछले पार्ट के अंदर था ए इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन, बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन, बी समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर। आप समेशन वाई फाइंड किया 63/9 पुट किया 7 आ गया। बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर, आपके पास समेशन एक्स वाई। अब आप देख सकते हैं कि एक्स इंटू वाई, 4 2s are 8, 3 4s are 12, 2 6 are 12, 7 1s are 7, बेटा ये 7 रहेगा। उसके बाद 6 1s are 6, 8 2s are 16। अच्छा ये आपकी जो वैल्यूज़ ऊपर हैं, जो आपकी वैल्यूज़ ऊपर हैं, जो आपकी वैल्यूज़ नीचे हैं, आपने इसको आपने माइनस वाले को माइनस में लिखा। कैलकुलेटर पे बेटा आप ऑन करते हैं, अब लिख सकते हैं -8 -12 -12 -8 +6 +16 +30 +48। इसको बेटा नज़रअंदाज करना है, ये कोई आपके लिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसने जस्ट ये वाला जो एक ब्लॉक सा बीच में लिख दिया है, इसका मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ जो माइनस वाली है इनका टोटल इतना है, नीचे वाली जो प्लस की वैल्यूज़ हैं उसका टोटल 100 है, तो उसने 100 -40 करके 60 लिख दिया है। अच्छा बेटा ये आपका एक्स वाई का टोटल आ गया 60, आपने एक्स वाई के टोटल में 60 लिखा, एक्स स्क्वायर के टोटल में भी 60 लिखा। आपके पास ए और बी फाइंड हो गए, आपने यहाँ पे जाके पुटअप किया तो आपका a प्लस बी एक्स के लिए ये वैल्यूज़ तैयार हो गई। a क्या था 7 प्लस b क्या 1x, इट्स मीन के 7 प्लस x, 7 प्लस 1x का मतलब ये 7 प्लस x ही लिखा जाएगा।
वाई कैप इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स, मीन्स के आपने यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज़ में आपने ब्रैकेट में लिख सकते हैं वाई कैप इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स। अब हर एक्स में 7 प्लस करते जाएँ, -4 प्लस 7 दैट इज़ 3, -3 प्लस 7 प्लस दैट इज़ +4, -2 प्लस 7 दैट इज़ 5। इस तरीके से आपका ये ट्रेंड वैल्यूज़ का कॉलम भी तैयार हो जाएगा। नीचे पैराग्राफ में लिखा है रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है, ओरिजिन इसका 72 पर रखा गया। आप देख सकते हैं ओरिजिन मीन्स के ओरिजिन जो ज़ीरो हमने एक एक्स के डेटा में सपोज किया था वो इधर था। ट्रेंड वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग, आपने फिटिंग इक्वेशन के आपने ये जो हम कहते हैं फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, अब ये स्ट्रेट लाइन तो आपके पास आ गई, अब आपने फिट करना है विद एक्स की वैल्यूज़ के, तो आपका ये वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। ले बेटा इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है 20th का 13.20, इसमें हमने देखा था पहला जो है वो तो सेकुलर ट्रेंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी थोड़ी सी डिस्कस की, मज़ीद भी कर लेंगे। दूसरा पार्ट है इसमें कि आपने बी पार्ट में डिटरमिन द ट्रेंड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ, ये पूछा गया था 3 इयर्स मूविंग एवरेज, वो बेटा हमने पहले भी करने की कोशिश की। दूसरा पार्ट है लीस्ट स्क्वायर फॉर फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। नहीं बेटा हम लीस्ट स्क्वायर के ऊपर आ रहे हैं। आपके पास जो डाटा गिवन है वो इस तरीके से है कि जो आपके पास ईयर्स हैं और उसके पास वैल्यूज़ हैं। अगर आप पहला पार्ट देखते हो 3 ईयर मूविंग एवरेज सेम बेटा वैसे ही जैसे हमने रिसेंट लेक्चर्स में देखा। अब उसके बाद दूसरा मेथड, दूसरा जो आपके पास जो मेथड कहा गया वो है लीस्ट स्क्वायर फॉर फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन फाइंड करें, ये होती है स्ट्रेट लाइन। ए और बी वो पहले वाले फार्मूले बेटा सेम वैसे ही आपने सारा का सारा अटैम्प्ट करना है। माइनस वाली वैल्यूज़ का टोटल था -239, प्लस वाली का था 596, ये आ गया 357। इसका मतलब है कि आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ जब आती हैं तो आपकी इक्वेशन बन जाती है 41.89 प्लस 5.95 एक्स। यहाँ पे आप पुट करेंगे, हर एक्स को आप रिप्लेस करेंगे और आपके पास ये कॉलम तैयार हो जाएगा ट्रेंड वैल्यूज़ का। क्वेश्चन था हेंस द इक्वेशन ऑफ द लीस्ट स्क्वायर एंड ट्रेंड वैल्यूज दैट इज दिस विद ओरिजिन 74 एंड यूनिट्स आर एक्स और 1 ईयर। द ट्रेंड वैल्यूज आर कंप्यूटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इक्वेशन एंड आर शोन इन द लास्ट कॉलम। ये लास्ट कॉलम इसको शो कर दिया गया है। लेकिन बेटा 13.20 के बाद आपके पास 13.21 का जो पहला पार्ट है क्वेश्चन ये है द फॉलोइंग आर द क्वार्टरली इंडेक्स नंबर्स ऑफ होलसेल प्राइसेस, ईयर्स और इंडेक्सेस दिए गए हैं। फाइंड अ लीनियर ट्रेंड टू दोज डाटा एंड द ट्रेंड टू द ओरिजिनल चार्ट। इसमें बेटा आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपके जो क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन है, सबसे पहले लेट द इक्वेशन ऑफ द लीनियर ट्रेंड भी ये है, ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी पहले से है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। देन द टू नॉर्मल इक्वेशंस फॉर डिटर्मिनिंग ए एंड बी आर ये हैं। अब ये वही नॉर्मल इक्वेशंस है जो कि हमने पहले से डिस्कस की थी। सिंस द दैट इज समेशन वाई इज इक्वल टू ये और समेशन एक्स इज इक्वल टू ये आपके सामने। सिंस द नंबर ऑफ ईयर्स इन द डाटा इज ऑड एंड वी असाइन एक्स 0 इन द मिडल जो कि 97 है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 का डाटा है। इसमें से जो सेंटर पॉइंट है 97, इसको आपने 0 लिखा, ऊपर -1 -2 नीचे +1 +2। एक्स वाई फाइंड किया, एक्स स्क्वायर फाइंड किया, तो ए के आपके पास ये है और बी क्या ये है। आपने इसके वैल्यूज़ को पुटअप किया और आपके पास क्वेश्चन आ गई जिसमें 97 आपका ओरिजिन पे था। नहीं बेटा ये आपका डाटा कंप्लीट हुआ। अब आप इसका बी पार्ट भी देख सकते हैं। आपके पास मिशन एक्स और दूसरा डाटा गिवन है, तो आपने जस्ट इसको पुटअप करना है, ए और बी फाइंड करना है और ट्रेंड वैल्यूज़ को आपने फाइंड कर लेना है। नहीं बेटा यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।